टू रमेज, टू रमेज अबाउट इन अ प्लेस। रमेज का मतलब होता है ना छानबीन करना, बहुत ज्यादा छानबीन करना। अबाउट इन अ प्लेस, किसी प्लेस में छानबीन कर रहे हो या किसी कंटेनर बर्तन को में छानबीन कर रहे हो किसी चीज को ढूंढने के लिए। एक्सकवेट करना मतलब डिग करना, खुदाई करना। ओके, पुरातन एंड एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी एंड वो। पोक करना, किसी को पोक करते हो ना, किसी को एनकरेज कर रहे हो, पोक कर रहे हो, जिसको हम प्रॉड भी बोलते हैं। रेक करना भी सर्च करना होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा छानबीन करना, दैट इज फेरेट। तो आंसर इज फेरेट, आंसर इज फेरेट। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिल भी रहा है। फेरेट, फेरेट, अच्छा, फेरेट इज द नेम ऑफ अ डॉग ऑल्सो। रेक का मतलब भी सर्च करना, बट बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। रमेज का मतलब है छानबीन करना, दैट इज फेरेट। नेक्स्ट, टू सेल स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज, स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज को बेचना इन एडवांस, ओके, विद एन एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ओके, स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज को आप खरीद ले रहे हो इन एडवांस ऑफ एक्वायरिंग देम। क्यों? क्योंकि आप जब उसका प्राइस फॉल होगा तो आप प्रॉफिट करोगे। तो क्या होगा मतलब इसका आंसर बताना। ये देखो, ये जो ड्यूप का मतलब है चीट करना, ठीक है, और ये कॉनिंग का मतलब भी मोर और लेस चीट ही होता है, और बिल्किंग का मतलब भी होता है धोखा देना। सबका मतलब होता है धोखा देना। ये आप जनरली फाइनेंस वगैरह में सुना होगा। फाइनेंस में वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को पहले ही खरीद लेते हैं ताकि जब प्रॉफिट, जब प्राइस गिरे, फाइनेंस में पढ़ा होगा, शॉर्टिंग, शॉर्टिंग एक प्रोसेस है, ओके, सो दैट व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब प्राइस फॉल होगा तो आप फायदा ले सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो जब प्राइस गिरेगा, शॉर्टिंग। नेक्स्ट वाला, वेरी रूड और कोर्स, जो लोग बहुत रूड होते हैं, बहुत रूड इन बिहेवियर है, बहुत कोर्स है, बहुत वल्गर है, ठीक है, अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं। ये अनसिविलाइज्ड होते हैं, बोरिश होते हैं, जिसको बिहेव करना नहीं आता है, बमकिन है, अनसिविलाइज्ड। बमकिन खा खा के बमकिन हो गया, ओफ हो गया, योकल हो गया, ठीक है। अनकाउथ लोग हैं, जो सिविलाइज्ड नहीं है, बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत रफ वाले लोग होते हैं, वेरी रूड होते हैं। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? रफ। कॉर्पुलेंट का मतलब वो लोग जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं, हट्टे कट्टे हेल्दी लोग होते हैं, स्टर्डी वेल बिल्ट लोग। पोर्सिन का मतलब होता है लाइक पिग, पोर्साइन। जैसे कैट को कैट लाइक क्या बोलते हैं? जो कैट की तरह होता है उसको हम बोलते हैं फेलाइन। गाय की तरह सीधा साधा है, गाय की तरह सीधा साधा है, इसका मतलब है बोवाइन है। गधे की तरह मूर्ख है, एस लाइक को बोलते हैं ना, गधे की तरह मूर्ख है, ऐसे नहीं। स्यूपाइन, ये सब फॉक्स की तरह चालाक है, लोमड़ी की तरह चालाक है, फॉक्स की तरह वर्लपाइन। उसी तरह पिग की तरह, पिगिश बोलते हैं, लाइक अ पिग, पिग की तरह है तो उसको पोर्साइन बोलते हैं। और एडिपोस तो एक तरह का टिश्यू है। ग्रॉस बोलते हैं ना आपका, ग्रॉस, ग्रॉस इनकम क्या है? ग्रॉस का मतलब रफली, रफ, तो ग्रॉस हम व्यक्ति के लिए भी यूज कर देते हैं। सो दिस इज ग्रॉस, 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 ग्रॉस। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर लेना है सेशंस को। 1000 है, 1005 है और बस 800 लाइक किया है। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, सीज और एब्सटेन। सीज का मतलब है सीज फायर, स्टॉप। एब्सटेन करना मतलब किसी चीज से परहेज करना, दूरी बनाना। तो किसी काम को करना बंद कर देना, किसी काम को करना बंद कर देना। आंसर बताना। कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ इजी वाला आया था CHSL में, ये प्रीवियस पेपर में मुझे कुछ कुछ इजी देखा तो मैंने उसको नहीं लिया, लेकिन जो जिसमें आप टू स्टॉप डूइंग समथिंग, अच्छा ठीक है। एंड्योर करना मतलब, एंड्योर करना मतलब बियर विथ, बर्दाश्त करना। यहाँ फ्रेजल वर्ब भी याद कर लो, पुट अप विथ, पुट अप विथ, ये दोनों का मतलब भी होता है बर्दाश्त करना, और एंड्योर का मतलब भी है बर्दाश्त करना, ठीक है। परसिवियर, परसिवियर का मतलब है किसी काम को रोकना नहीं, उसमें लगे रहना, कंटिन्यू करना। और डिस्मे का मतलब क्या है? डिस्मे का मतलब है सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा निराशा। और आंसर इज डिसिस्ट। डिसिस्ट करना मतलब किसी काम को रोक देना, किसी काम से परहेज करना, परहेज, परहेज, परहेज करना। आंसर इज सेकंड, सेकंड, सेकंड इज द आंसर। कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन, ये तो शायद मैंने पहले भी करवाया है। कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन लाइक दैट ऑफ हॉट लिक्विड ऑन द स्किन। देखो, ये सिजलिंग भी होता है, ये बर्निंग ही होता है, ओके। सिजलिंग इफेक्ट, एक तो सिजलिंग वेरी अट्रैक्टिव गुड भी होता है, जैसे आप पैन में ऑयल वगैरह डाल दे रहे हो तो बर्निंग सेंसेशन। बट इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, जब ये कोई लिक्विड, ये सिजलिंग तो आपके फ्राई पैन में, कंटेनर में बर्निंग इफेक्ट दे रहा है, इग्नियस का मतलब भी बर्निंग है। बट अगर वो स्किन पे जाता है, कोई गर्म चीज जो स्किन पे जाता है तो वो बर्निंग, स्कैल्डिंग, जो स्किन के लिए यूज होता है स्कैल्डिंग, यस, डी डी। इग्नियस का मतलब भी वैसे बर्निंग होता है, बट उन्होंने स्किन बोल दिया है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू प्रोवाइड हेल्प एंड रेज मनी फॉर दोज इन नीड। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई है, जिसको सेटअप किया गया होगा जरूरतमंद लोगों के लिए, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे? चैरिटी, चैरिटी, हाँ, चैरिटी, चैरिटी कर, चैरिटी। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट मतलब अ फर्म विच इज मेड अप ऑफ
many forms, बहुत सारे फॉर्म्स से कोई बिजनेस ग्रुप बना है। जल्दी चलते हैं। टू लिफ्ट और हॉल समथिंग विद ग्रेट एफर्ट। आंसर बताना। टू लिफ्ट और हॉल समथिंग, ये सब क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम में, ये सब क्वेश्चंस में आपका रॉन्ग होने का चांसेस है। आंसर बताइएगा। अपने ही व साई ऑफ रिलीफ हमने उस दिन किया था ना, ही व साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना, राहत की सांस लेना। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के कर रहे हो ना, जैसे कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के और कोई ग्रेट एफर्ट लगा के कर रहे हो तो उसको हम हीव बोलते हैं, हीव। और ये श्रिम्प क्या है? एक सी क्रीचर है, समुद्र में एक क्रीचर को श्रिम्प बोलते हैं। यस, सी क्रीचर है, शी क्रीचर। रंट इज सॉर्ट ऑफ पिग, पिग की तरह। पिग की तरह होता है, उसको हम रंट बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल पिग को हम, यस, ही वाज साई ऑफ रिलीफ, अ व्हीकल टू कैरी द डेड बॉडी। अच्छा, और विम्प किसको बोलते हैं? विम्पिंग। विम्प पर्सन होते हैं बहुत कमजोर, बहुत वीक पर्सन को बोलते हैं। ओके, विम्प बहुत वीक पर्सन है। रंट का मतलब है ये पिग, जो छोटा पिग होता है ना, स्मॉल पिग को हम बोलते हैं। और ये तो एक सी क्रीचर है। हीव्ड ऑफ शाई ऑफ रिलीफ मतलब बहुत ज्यादा कोई एफर्ट डाल के काम कर रहे हो, राहत की सांस ले। यस, नहीं चलेगा, अन अकेडमी पे CHSL का चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली कल या फ्राइडे से चलेगा। अभी तो मैंने आपके मैराथन के लिए वो सब थोड़ा रोका है ना। अ कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन और रीच डिसाइसिवली एंड विथ अथॉरिटी, ठीक है, विथ अथॉरिटी के साथ, पूरे अधिकार के साथ, सबके डिसीजन लेते हुए अधिकार के साथ किसी एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हो। तो स्पेसिफिक का मतलब तो कोई पर्टिकुलर, जल्दी करेंगे ना तब कि सबका बताते ना। प्रिसाइज का मतलब हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स कवर ना हो। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, तो आंसर इज डेफिनेट। रिलायबल नहीं हो, विथ अथॉरिटी, डेफिनेट होगा, डेफिनेट। नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइजेस रादर देन बाय यूजिंग रैशनल आर्ग्यूमेंट। जब मैंने आपको रूट वर्ड करवाया था ना, डेम वाला, डेम रूट किससे आया है? डेम रूट का मतलब ही होता है पीपल। तो मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, डेमोगॉग। डेमोगॉग जनरली पॉलिटिकल लीडर्स के लिए यूज होता है। वो पॉलिटिकल लीडर्स, इसमें डेम वर्ड है मतलब पीपल, जो लोगों के भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें अपनी ओर करते हैं, ठीक है। लोगों के इमोशंस के से खेलकर अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं, उन्हें अपनी ओर कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमागॉग। यस, और ये तो रिबेल तो विद्रोही हो गया। रेडिकलिस्ट जो चेंज लाते हैं, रेडिकल मतलब फंडामेंटल, रेडिकलिस्ट मतलब जो लोग चेंज लाते हैं। और अनार्किस्ट का मतलब होता है लैक ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है, अराजकता है, टोटल केओस है, टोटल डिसऑर्डर। तो देखो, अब कैसे पॉलिटिकल लीडर जो लोगों को अपनी ओर, इमोशंस को यूज करके लोगों को अपनी ओर कर लेते हैं। डेमोगॉग। द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी। अलाउड आंसर बताना। द एक्शन ऑफ रीडिंग अलाउड। पैराफ्रेज करना ना, यूज ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को यूज करना, बहुत सारे पैराग्राफ बनाना, यूज ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स को आप यूज कर रहे हो अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और पहले मुझे बता दो, जिसका मीनिंग पता है ना, वो सब ऑप्शंस तो आप आराम से छांट सकते हो, जिसका मीनिंग पता है। जैसे मैंने आपको एरियोडाइट बताया था। एरियोडाइट का मतलब होता है विद्वान लोग, तो एरियोडिशन का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। और ये जो रेंडिशन है ना, ये एक परफॉर्मेंस है, ये एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है, ओके, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या ड्रामा का परफॉर्मेंस है। तो रिसाइट, मंत्रों को रिसाइट करते हो। आपके स्कूल में रेसिटेशन टेस्ट होता है जहाँ पर आपको तेज बोलना होता है, मंत्रों को भी हम रिसाइट करते हैं। अ ट्रेस का मतलब है छाप, रेमिनेंट का मतलब है अवशेष, रिमेन्स हम जिसको बोलते हैं, रिमेन्स, अवशेष, रियून्स, रेसिड्यू, कोई छाप या कोई अवशेष बचा है किसी चीज का, दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट। वेस्टेज, हाँ वेस्टेज को याद कर लो। वेस्टेज मतलब कोई भी बिल्डिंग वगैरह गिरता है तो उसका मलबा या उसका रिमेन्स जो बचा है, वेस्ट, अब ये नहीं है। टू ट्रिप और मोमेंटरीली लूज वंस बैलेंस। ट्रिप का मतलब है किसी पे अपना पैर पड़ जाना, किसी पत्थर पे या किसी चीज पे आपका पैर पड़ जाना और लड़खड़ा जाना और आप बैलेंस लूज कर जाते हो और यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग, और गिरने के कगार पे हो, उसको क्या बोलते? स्टैमर करना मतलब हकलाना, ओके, नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। बहुत लोग स्टैमर करते हैं ना, हकलाना बोलते हैं जिसको, नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, स्टैमर करे। और स्टम्बल का मतलब तो लड़खड़ाना हुआ। अच्छा, ब्लंडर का मतलब तो मिस्टेक हो गया, तो ये दोनों तो वैसे ही हट गया, ठीक है। और ये जो टॉटर होता है ना, ये भी अनबैलेंस्ड होता है, लेकिन ये भी अनबैलेंस, लड़खड़ाना, बट कोई
जब आप बहुत ज्यादा कोई ड्रंकन है, ठीक है, बहुत पिया हुआ है और लड़खड़ा जा रहा है, और इसमें क्या है कि आपका पैर किसी चीज पे पड़ जा रहा है, या व्यक्ति हो या किसी चीज पे, ओके, ट्रिप कर जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका पैर चला जा रहा है और अपना बैलेंस खो के गिरने लग जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टम्बल। स्टम्बल 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 स्टम्बल, यस। टॉटरिंग भी हो सकता है, टॉटरिंग का मतलब भी होता है ना लड़खड़ाना, बट व्हेन यू आर इन अ वेरी ड्रंकन स्टेट, बहुत ड्रंकन स्टेट में हो या बहुत कमजोर हो गए, कमजोरी की वजह से आप लड़खड़ा रहे हो, यू आर वेरी वीक, या ड्रंकन पर्सन हो उस वजह से लड़खड़ा रहे हो, तो टॉटर है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। मोमेंटरीली, अचानक से किसी चीज पे आपका एक मोमेंट के लिए पैर पड़ जाना और लड़खड़ा जाना, दैट इज स्टम्बल। टू इन्वेंट समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव, आंसर बताइए। टू इन्वेंट, हम कोर्सेज के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सेशन के बीच में नहीं, सेशन के बीच में नहीं। विशाल, बस थोड़ा सा आपको रुकना होगा। यस, मैंने आपसे पूछा कि आज लेट क्यों हो गए, तो आपने एक कहानी फैब्रिकेट कर दी। फैब्रिकेट मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना। यू कुक अप अ स्टोरी, फॉल्स स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी बना लेना, सामने वाले को धोखा देने। फैब्रिकेट, टू डिसऑर्डर और डिसअरेंज समवन्स हेयर स्पेशली बाय रनिंग वन हैंड थ्रू इट, ये तो पढ़ाया। टैंगल करना तो गांठ के सेंस में, अपना हेयर सिर पे फेरते हो तो आपके बाल इधर उधर हो जाते हैं। रफल, जैसे बर्ड्स भी अपने फेदर को रफल करते हैं, रफल, ये तो किया भी है। कर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है बहुत पोलाइट और बहुत रिफाइंड पर्सन है, मतलब मैनर्स में उसके तौर तरीके बहुत रिफाइंड है, ठीक है। ये इज अ डेबोनेयर, डेबोनेयर का मतलब होता है ना बहुत सिविलाइज्ड है, बहुत सिविलाइज्ड है, उसके तौर तरीके बहुत अच्छे हैं। स्वैग है, क्या स्वैग है, स्वैग, क्या होगा इसका आंसर? यस, प्लॉडेड, प्लॉडेड का मतलब है लॉर्ड, और बताया था ना लॉर्ड, लॉर्ड एक वर्ड आता है अपलॉड, अपलॉड में भी लॉर्ड होता है, लॉर्ड करना मतलब प्रेज करना, तो प्लॉडेड का मतलब भी तारीफ। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी, साइकोफेंसी। प्रोफेन, ब्रूफेन का अनैतिक तरीके से बिजनेस कर रहा, प्रोफेन का मतलब होता है करप्शन, ओके, डिप्रेव्ड है, इमोरल है, इमोरलिटी, अनैतिकता। और अर्बेन बताया था, ये तो अर्बन का मतलब है शहर, और एक होता है अर्बेन, अर्बेन लोग, शहरी लोग जो बहुत सिविलाइज्ड है। अर्बेन, एक अर्बेन मतलब बहुत ज्यादा पॉलिश्ड, रिफाइंड, कर्टियस, सिविलाइज्ड, तो आंसर इज दिस। इन्वॉल्विंग इमोरल, अब देखो फिर से आ गया, इमोरल मतलब अनैतिक, अनैतिक एक्टिविटीज कर रहा है। स्क्रूपलेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज स्क्रूपलेस? स्क्रूपलेस तो कई बार करवाया भी है। स्क्रूपलेस का मतलब है जो लोग बहुत नैतिक होते हैं, ओके, दे आर वेरी मॉरल, सिद्धांतवादी लोग होते हैं, बहुत प्रिंसिपल्ड होते हैं, तो ये तो होगा नहीं, प्रिंसिपल्ड है। इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट का मतलब है वेरी नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन, वेरी नीट एंड क्लीन, चीजें प्रॉपरली एप्पल पाई ऑर्डर में अरेंज्ड है, और तो आंसर इज सॉर्डेड। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब इज बैड। टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड, ये सारे प्रीवियस पेपर के ही है और सिर्फ CHSL का ही है। टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ, डिप्राइव्ड मतलब वंचित हो जाना, कोई क्लोज रिलेशन या फ्रेंड की डेथ हो गई है और उस वजह से मतलब आप वंचित हो उस दोस्त से, हाँ क्या होगा? डाइवेस्ट, आउट, आउट का मतलब तो बाहर, डिस्पोजेस। बिरीव, बिरीव वर्ड आपने सुना होगा, बिरीवमेंट, बिरीवमेंट किसी के डेथ पे, मतलब कोई बिछड़ जाता है, उस व्यक्ति से अलग हो जाता है, खास करके देखते तो ऑन द बिरीवमेंट, बिरीवमेंट किसी के डेथ पे आप किसी से बिछड़ रहे हो। टू मेक समवन फील कंप्लीटली बैफल, बैफल का मतलब क्या होता है? बैफल का मतलब है, इसलिए मैं अभी अगर मैं आपके आंसर का बहुत ज्यादा वेट करूंगी ना तो हम लोग बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। बैफल्ड होना, इसलिए मुझे जो पढ़ाना है फटाफट, टाइम हमारे पास कम है। बैफल्ड का मतलब होता है परप्लेक्स्ड हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, नॉन प्लस्ड हो जाना, ठीक है, फ्लमक्स्ड हो जाना, बीमडल्ड हो जाना, सब ये कंफ्यूज हो जाना। तो किसी को कंफ्यूज करना तो है ही, परप्लेक्स करना। एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट मतलब जिसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके, मतलब जिसको आसानी से क्लियर किया जा सके। कॉन्स्ट्रीव करना मतलब भी इजीली अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मिस कॉन्स्ट्रीव का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड करना। और इल्यूसिव में ल्यूस वर्ड है, ल्यूस का मतलब ही होता है लाइट, किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है तो सब क्लियर हो जाता है, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। परप्लेक्स, आ जाओ, चलो ये सब बातें हो। एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो और पेन, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, चिंता है, बहुत दुख है, बहुत पेन है, क्या होगा? क्या होगा? वेक्स, वेक्स का मतलब मैंने आपको बताया, वैक्सिंग करते समय इरिटेशन होता है, वैक्सिंग करवाते हैं इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, चिड़चिड़ाहट। और पिक, किसी का पिक, बिना पूछे किसी का पिक आप ले लोगे तो वो व्यक्ति तो गुस्सा होगा, एंग्री है, ओके। और चैग्रिन का मतलब भी होता है ना, ये भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होना, ओके। वाइल्ड हो जाना, कंट्रोल से बाहर हो जाना, दुख, दुख, दुख के वजह से आउट ऑफ कंट्रोल,
वेरी चैग्रिन। डिस्ट्रेस, यस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा निराशा और दुख, निराशा और दुख। अरीजन ऑफ, ये तो हमारे वो सब वाले बच्चे बताएंगे हैं जो साइंस वाले, हो सकता है साइंस वाले भी ना बताए। अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ओके, जहाँ इंजर्ड टिश्यू या स्किन है इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर्ड, ओके, मतलब खरोच आ गई है। कभी कभी आपका बॉडी मतलब खरोच छिल जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर तो होगा नहीं, ट्यूमर में थोड़ी चलता है, ट्यूमर तो एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, इसको तो हटा दिया। और ये देखो पस्ट्यूल, पस्ट्यूल का मतलब है पस, जहाँ पे बॉडी में पस जम जाता है उसको बोलते हैं। अब आपके पास दो चीज बचा, एक नर्ल है, एक कॉन्ट्यूजन है, दो चीज बचा है आपके पास। आंसर बताइए। दो, ये तो नहीं होगा, ठीक है। पस से याद रखना, पस जम जाता है ना, पस निकाला जाता है, येलो कलर का लिक्विड होता है, पस किसको बोलते हैं? येलो लिक्विड जो जम जाता है किसी घाव वगैरह, तो ये तो नहीं होगा। अब ब्रूज हो गया, और ये जो नर्ल का मतलब होता है ना समथिंग बहुत मतलब रफ, तो आंसर इज कॉन्ट्यूजन। ये एक नया वर्ड है, ये तो सीखना है, ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता ही हो, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ओके। कॉन्ट्यूजन। नेक्स्ट, एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब भूमिका, शुरुआत, ओके। एन इवेंट जहाँ पे एक इंट्रोडक्शन का काम करे, हाँ, तो बताओ। एन इवेंट है, इवेंट, ये वर्ड चीजों को ध्यान से पढ़ना। इवेंट में कोई ड्रामा भी हो सकता है, ओके, कोई प्ले ड्रामा कुछ भी हो सकता है, पर परफॉर्म तो नहीं, ठीक है। इंट्रोड्यूस भी नहीं होगा। देखो एक होता है प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इसका मतलब इंट्रोडक्शन होता है। बुक के शुरू में इंट्रोडक्शन रहता है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमिका, प्रस्तावना। बट प्रीफेस जनरली इंट्रोडक्शन किसके लिए होता है? बुक वगैरह में, कोई नॉवल वगैरह बुक में प्रीफेस रहता है। बट ये जो प्रील्यूड है ना, ये जो प्रील्यूड वगैरह, ये किसमें यूज होता है? ड्रामा। और ड्रामा क्या है? ड्रामा भी तो एक इवेंट है, एक घटना है। बुक कोई घटना नहीं है, ड्रामा इवेंट। सो द आंसर इज प्रील्यूड। प्रीफेस नहीं होगा, बहुतों का आंसर प्रीफेस देख रही हूँ। प्रीफेस तो बुक में होता है, ओके। बट यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई किया है इवेंट, किसी इवेंट के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी, जैसे इंट्रोडक्टरी स्पीच को हम बोलते हैं ना प्रोलॉग, और जो स्पीच लास्ट में होता है उसको हम बोलते हैं एपिलॉग। तो प्रील्यूड इज एन इवेंट मेंशन की। द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग, चीजों को आप अपने क्वेश्चन के वर्ड्स को अच्छे से देखिए। जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं फ्रॉम समथिंग, ऑल्दो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। ऑल्दो वो चीजें, एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियरली। ऑल्दो वो कंक्लूजन कब निकालते हो? जो चीज क्लियर है उसके बाद आप निष्कर्ष निकालते हो ना। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत क्लियर नहीं है, ओके। क्लियर ना होने के बावजूद भी जो आप कंक्लूजन निकालते हो उसको क्या बोलते हैं? देखो, इल्यूसिडेट, दो ऑप्शन छाटो। इल्यूसी का मतलब होता है ल्यूस का मतलब तो क्लियर होता है, बट यहाँ बोल रहे हैं जो चीजें क्लियर नहीं है उससे निष्कर्ष निकाल रहे हो। एक्सप्लिकेट मतलब जो चीजों को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है वो भी क्लियर है, तो ये तो हट गया। आंसर इज इम्प्लीकेट। जैसे आप बोलते हो ना इम्प्लीकेटेड मीनिंग, इसका स्पष्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका एक इम्प्लीकेटेड मीनिंग है। इम्प्लीकेटेड मीनिंग का मतलब है इसका एक छुपा हुआ मीनिंग। चाहे आप ऐसे भी याद कर सकते हो। एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वेरी क्लियर, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो क्लियर नहीं है। इम्प्लिसिट जो क्लियर नहीं है, तो उसी से इम्प्लीकेटेड कर लो। आंसर, अ पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर क्षेत्र, विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। देखा नहीं है मैंने कितना लाइक्स दिया है, सब माइजर हो गए, सब कंजूस हो गए हो। नहीं, ठीक दिया, बिना बोले दे दिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। एमिनेंट का मतलब होता है ना बहुत फेमस, जो अपने क्षेत्र में बहुत फेमस है। चलो इसी बात पे दो तीन चीज़ और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक होता है इमिनेंट, कई बार बताया। इमिनेंट मतलब जो होकर रहेगा, ओके, लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, जिसको टाल नहीं सकते, जो तुरंत होकर रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल है। और एक होता है एमनेंट का मतलब है आपके एमिनेंट क्वालिटीज, मतलब आपके अंदरूनी इंटरनल क्वालिटीज जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली थी, ओके। ऑब्सक्योर का मतलब है अनक्लियर। इम्पेरेटिव मतलब आपका इम्पेरेटिव है, ये भी बताया। इम्पेरेटिव मतलब आपके लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, नेसेसरी है, करने ही आप। और डेस्पोटिक रूलर तो ऑटोक्रेट, सारा पावर एक ही हाथ में है, जिस वजह से वो तानाशाह है। तो एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। गुड। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट,
टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट। स्मूदर, स्मूदर का मतलब होता है गला घोट कर हत्या करना। ओके, स्मूदर करना, गला घोट कर हत्या करना। ईल्ड का दो मतलब होता है, एक ईल्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस और एक ईल्ड का मतलब है समर्पण करना, सरेंडर करना। और फोरफीट का मतलब क्या है? शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया, कैप्चर करना। ओके, शेयर्स वगैरह फोरफीट कर लिया, कैप्चर करना, कब्जा कर लिया गया शेयर्स फॉर एज अ पेनल्टी, एज अ पेनल्टी द शेयर्स वेर फॉरफीटेड। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब होता है ना किसी चीज से बहुत ज्यादा आप इंस्पायर्ड हो जाना। जैसे ही वॉज ओवरवेल्म विद जॉय, पूरा जॉय से भरा था। ही वॉज फुल ऑफ जॉय। ही वॉज ओवरवेल्म विद ग्रीफ, विथ लगता है इसके साथ, दुख से भरा हुआ था। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए हम ओवरवेल्म का यूज करते हैं, चाहे वो इमोशन जॉय का हो, दुख का हो, सरप्राइज का। टेंडिंग टू हैंग लूजली, टेंडिंग टू, अगर आपको नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन कर सकते हो। एलिमिनेशन से भी आप अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। एलिमिनेशन करना शुरू करिए, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया होगा। फीबल वर्ड करवाया है। फीबल का मतलब क्या है? फीबल का मतलब है कमजोर, वीक। तो फीबल हमारा एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं। एनफीबल करना मतलब किसी चीज को कमजोर कर, वीकेंड करना। और आपको अटेन्युएट आज से 2 साल पहले ये पढ़ा दिया है। एक पढ़ाया था एक्सेंचुएट। एक्सेंट मतलब किसी चीज पे एम्फसाइज कर। जब मैं आपको कंफ्यूज वर्ड पढ़ा रही थी उसमें पढ़ा दिया। देखो कौन सा वर्ड कहाँ काम आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। एलिमिनेशन तो कर सकते हो ना। और उसी में पढ़ाया था अटेन्युएट। अटेन्युएट मतलब किसी चीज को डिक्रीज कर, किसी चीज को कम करना, या तो किसी चीज को मात्रा में कम करना या किसी चीज का इफेक्ट को कम करना। ठीक है, तो बताओ। और प्रोस्ट्रेट का मतलब है दंडवत करना, किसी के सामने झुकना, नील डाउन करके। ओके, दंडवत करते हो ना, नील डाउन करके किसी के सामने झुकना। तो आंसर क्या है? टेंडिंग टू हैंग लूजली। कभी कभी क्या करते हो ना, बहुत ज्यादा थक जाते, बहुत ज्यादा थक गए हो, बहुत कमजोर फील कर रहे हो, तो वेरी लूजली आप जाके चेयर पे गिर जाते हैं। तो आंसर इज फ्लॉप करना। टू फ्लॉप, फ्लॉप मतलब वेरी लूजली आप जाके बैठ जाते हो, मतलब कमजोरी की वजह से। प्रोस्ट्रेट नहीं होगा, प्रोस्ट्रेट का मतलब तो किसी के आगे दंडवत कर, किसी के आगे दंडवत कर। फ्लॉप करना, फ्लॉप, ये फ्लॉप डाउन द चेयर, गिर गया चेयर पे, बहुत लूजली, बॉडी स्टिफ नहीं था, थका आ रहा था। वेरी पुअर और बैड, समथिंग विच इज वेरी पुअर और बैड। जिस का मीनिंग आपको पता है वो सब ऑप्शन छाटते जाइए। जैसे सपोज किसी को बुली करना, बुली करना तो किसी को परेशान करना। ठीक है, बुली करना मतलब किसी को टीज करना, परेशान करना। तो ये तो एक हटा। लाउजी हमने किया है, लाउजी का मतलब होता है वेरी बैड, वेरी बैड। और ये रैड का मतलब होता है समथिंग विच इज रैड, समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग, बहुत अच्छा, गुड। और नाली का मतलब होता है ना, नार्ली का मतलब है समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट और डेंजरस। कोई भी चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है करना, उसको डेंजरस है, ये यूज करते हैं। पुअर और बैड के लफ्ज ही तो किए ही है, किया है। ओके, अब फैड याद रखना। फैड का मतलब क्या होता है? तो रैड है। फैड मतलब जो चीज फैशन में है। ओके, फैड जो चीज फैशन में है, मतलब जो चीज प्रचलन में है, जो चीज वोग में है। वोग वेग मत समझना, वेग का मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। वोग का मतलब है, जो वोग तो एक मैगजीन भी है, फैशन में, प्रचलन में, ट्रेंड में। हाँ, नेक्स्ट, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और पार्टीज, ये तो कर लोगे। लीग तो पता है, लीग तो अलग है। अ फॉर्मल एग्रीमेंट, जैसे शिमला पैक्ट, शिमला पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। ये तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में। यस, पैक्ट, पैक्ट। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना है। नॉर्म का मतलब तो रूल्स एंड रेगुलेशंस। अ प्रोटोकॉल, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, मतलब बेसिक एटिकेट, लोगों के बीच में नहीं जाना है, बॉडीगार्ड्स वगैरह, एक प्रोटोकॉल होता है। इरविन पैक्ट, हाँ, शिमला पैक्ट, इरविन पैक्ट। संधि, संधि को बोलते। अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, देखो फिर से वो आ गया, दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। हाँ, ये बर्ड तो नहीं होगा, बर्ड का मतलब तो कल ही होता है। ओके, ये तो होगा। ये सियोन किसको बोलते हैं? पहले मुझे इसका मीनिंग बताइए। सियोन, सियोन किसको बोलते हैं? पूना पैक्ट 1932 आ गए हमारे जीएस वाले। सियोन किसको बोलते हैं? हाइब्रिड नहीं होगा, हाइब्रिड तो मिक्स करके बनाते हैं, हाइब्रिड क्वालिटी मिक्स कर, दो चीजों को कंबाइन करके। सियोन, हाँ, किसको बोलते हैं? सियोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सियोन? सियोन, सियोन का मतलब होता है ना डिसेंडेंट, उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी, डिसेंडेंट इज एन हेयर टू द थ्रोन, सक्सेसर, उत्तराधिकारी को बोल, उत्तराधिकारी। और जैसे ग्राफ्टिंग, आप देखते हो कभी कभी सर्जरी वगैरह करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, तो एक जगह के स्किन को वहां से ग्राफ्ट करके दूसरे जगह वो लगाते हैं, तो उसी को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एक जगह का स्किन टिश्यू लेके दूसरे जगह सर्जरी करके ट्रांसप्लांट करते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट। अब अच्छा, ये 2 बार आ गया है ग्राफ्ट। 30, टू मेक समवन एंशियस और अनसेटल्ड, किसी को बहुत ज्यादा एंशियस कर देना,
कंफ्यूज का मतलब बहुत ज्यादा, व्हाट शुड आई से, कंफ्यूज कर देना। अनसेटल, अनसेटल का मतलब भी होता है ना बहुत ज्यादा कूल एंड काम नहीं। तो परटर्ब करना, वेरी गुड, परटर्ब। परटर्ब का मतलब भी है किसी को डिस्टर्ब कर देना। टू डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड कोर्स, कोर्स का मतलब यहाँ पे ये मत सोच लेना इंग्लिश वाला कोर्स, कोर्स का मतलब होता है रास्ता, पाथ, पाथ, रूट, किसी को उसके रूट से डिपार्ट कर देना, मतलब वो सीधा जा रहा है, रूट से विचलित करना। क्या होगा, डेविएट कर देना। हाँ, ए का मतलब तो एरर करना, गलती करना। वॉन्डर का मतलब तो हो गया इधर उधर रोम करना, बिना काम के, बिना काम के इधर उधर भटकना। और व्हील करना, पत्थर को गोल गोल घुमाकर व्हील कर, तो डेविएट, जैसे सीधा जा रहा था अपने रास्ते से उसको डेविएट कर दिया। टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम करना मतलब घोषणा करना। चलो आंसर बताओ, प्रोक्लेम करना, घोषणा करना। एरर नाउन है, एरर नाउन है, और टू ईयर इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब है, वर्ब, एर वर्ब होता है, 2 + B1। हेरेल्ड, हेरेल्ड का, मैनिफेस्ट का मतलब तो शो करना है, मैनिफेस्टेशन शो करना, ये तो होगा नहीं। देखो, टू ब्लेजॉन का मतलब भी होता है एडवर्टाइज करना, प्रचार करना, किसी चीज का प्रचार कर रहे हो। और हेरेल्ड करना मतलब भी द किंग इज, घोषणा करना, इनफैक्ट जय जयकार करना। लेकिन यहाँ पे दिया जय जयकार करना, प्रोक्लेम करना, क्योंकि आप गूगल करोगे तो आपको हेरेल्ड का प्रोक्लेम भी दिखेगा। बट यहाँ वाइडली और लाउडली, जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर किसी के आगमन की घोषणा करना, तो ये है ट्रम्पेट करना। ट्रम्पेट जानते हो ना, बोलते हैं ना भोपो मत बजाओ, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो लाउडली, यस। अगर ये वर्ड नहीं रहता तब तो आप हेरेल्ड भी कर सकते। अ सब्सटेंस दैट हैज नो थेरेपेटिक इफेक्ट यूज्ड एज अ कंट्रोल इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, ये भी बताया। अच्छा चलो पहले मीनिंग देख लो। सेडेंट्री, जैसे हम लोग का लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया है, कोई काम नहीं करते हैं, इनएक्टिव हो गया, हम लोग बहुत आलसी हो गए, ठीक है। लैक्स, लैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, आलसी हो गए। और टॉर्टोइस की तरह टॉर्पिड हो गया, आलसी हो गया। तीनों नहीं, आंसर इज प्लासिबो। कभी कभी पेशेंट्स को प्लासिबो इफेक्ट दिया जाता है, कभी कभी पेशेंट को ना कुछ हुआ नहीं रहता है, उनको साइकोलॉजिकल बीमारी रहती है, कुछ हुआ नहीं है बट उन्हें लगता है माई गॉड। वैसे लोग को हम हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर एक्सेसिव, दे बहुत एक्सेसिवली दे केयर अबाउट देयर हेल्थ। ओके, उन्हें कुछ नहीं हुआ है तो डॉक्टर्स उन्हें प्लासिबो देते हैं, कुछ नहीं होता है, जिसका कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं है, उन्हें शांत करने के लिए दिया जाता है, प्लासिबो, प्लासिबो। नेक्स्ट, डिस्गस्टिंग एंड एन अनप्लेजेंट स्मेल, ऊप्स, आउच, ये सब तो आपको पता है, ये सब तो एक जेस्चर्स है, ऊप्स, आउच, ये सब हम यूज करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। आंसर बताइए, आप आराम से एलिमिनेशन कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड पे जा सकते हो। ऊप्स और आउच तो सबको पता है, ये मैंने आपको बताया भी है। रैन, एसिड, एसिड का स्मेल, ओके, रेन, एसिड, एसिड का स्मेल बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट। और ये डान करना मतलब इम्प्रूव करना, किसी चीज को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव, डान का मतलब होता है इम्प्रूव करना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, समथिंग यू आर मेंडिंग, इम्प्रूविंग, सुधार कर, सुधार करना। ये ऊप्स आउच तो आपको पता ही है कब यूज कर। अ पर्सन हु कैन इंड्योर, ऐसे लोग जो कोई भी पेन और हार्डशिप को बर्दाश्त कर लेते हैं बिना कंप्लेन किए हुए, तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, ये तो बना लोगे। ऐसे लोग को एजिटेट करना तो मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, ठीक है। एजिटेट हो जाना मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अपसेट भी, दुखी हो जाना, दो तो हट ही गया। लेकिन ये बोल रहे हैं कि विदाउट कंप्लेन किए हुए, तो ये तो आपने करोड़ों बार किया है, ये तो आपने करोड़ों बार किया है। इसका मतलब क्या होता है, स्टोइक, स्टोइक किया है ना, उदासीन लोग, स्टोइक में आपने किया अनकंसर्न, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, स्टोइक है, ओके, नो कंप्लेन। और फ्लस्टर का मतलब भी होता है ना डिस्टर्ब हो जाना, फ्लस्टर का मतलब भी डिस्टर्ब हो जाना, पर्टर्ब, सबका मतलब डिस्टर्ब है, बस यही है। टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, देखो क्लैपिंग वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है, क्लैपिंग वर्ड जोड़ा है। अब आपको डिसाइड करना, देखो इयोलॉजी भी होता है, इयोलॉजी इज अ सॉन्ग, एक सॉन्ग ऑफ प्रेज, जय जयकार करते हैं, इट्स अ सॉन्ग। अपलॉड करना भी प्रेस करना, तारीफ करना, हेल करना भी जय जयकार करना, पेश करना, और एक्सटॉल करना भी प्रेस करना। बट क्लैप करके, गिव अ ह्यूज रन ऑफ अपलॉज, ताली बजा के किसी की तारीफ करना इज अपलॉड, अपलॉड, ताली बजा। ऑफ अ कैट, जनरली कैट एक साउंड क्रिएट करता है। जब कैट, सपोज कैट को अच्छा खाना मिल गया या कैट को दूध पीने के लिए मिल गया, तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन वाला आवाज निकालती है। वैसे कैट का जनरल आवाज तो म्यू होता है, ये तो है। लायन का रोर है, और बीज वगैरह है ना जो हल्की आवाज को बीज करते हैं, ये पर। इट्स अ साउंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, साउंड ऑफ नहीं, रोर कहाँ से करेगा, ये बिल्ली कहाँ से गरजती है, द बिल्ली इज रोरिंग, कहाँ से बिल्ली रोर करेगी, लायन और टाइगर सब रोर करते हैं। अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग, ये तो हमारे स्टूडेंट्स आराम से करें, ये तो स्टूडेंट्स हमारे आराम से करें। अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन
जिसको डिजीज है, बाकी लोगों से अलग रखा जाता है ताकि डिजीज स्प्रेड ना हो जाए। डिसोलेट का मतलब भी अकेला, सेक्लूजन का मतलब भी अकेला, सॉलिट्यूड का मतलब भी अकेला, बट क्वारंटीन मतलब बीमारी स्प्रेड ना हो जाए, ये तो सब बना ले। अ हैवी ब्लो और द साउंड ऑफ सच अ ब्लो, हैवी ब्लो किया, जो मीनिंग नहीं आता है उसको हटाते जाइए। फ्लॉप का मतलब तो सबको पता है, कोई भी चीज फ्लॉप हो गया एक तो हटा दो, कोई भी चीज फ्लॉप शो है एक हट। हाँ, अब आंसर बताना। वो लॉप स्लॉप, आंसर बताइएगा। स्लॉप का मतलब क्या होता है? स्लॉप का मतलब कचड़ा, सीवेज को बोलते हैं, सीवेज कचड़े को बोलते हैं। आंसर इज, और ये लॉप करना आई थिंक इसका शायद कट करना है, काट छाट करना, वो ये सब कंफ्यूज करने वाला है, ये सब कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स। लॉप जैसे पेड़ों की छटाई होती है ना, पेड़ों को कट करते, प्रून करते, कटाई छटाई होती, और ये तो स्लॉप इज सुवेज, कचड़ा। तो वो टू स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग मैनर, अब्यूजिवली मतलब बहुत इंसल्टिंग मैनर में किसी के बारे में लिखना, इंसल्टिंग मैनर में। क्रूसीफाई, जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, मतलब क्रूसीफाई करना, प्रताड़ित करना। इग्निफाई तो फायर, तो विलीफाई आपने पढ़ा है, विलीफाई करना मतलब किसी को बहुत ज्यादा नीचा दिखाना। अ फीलिंग ऑफ अनईज मतलब अनकंफर्ट और शर्मिंदगी। एम्बैरेसमेंट का देख लेना, स्पेलिंग आता है। एम्बैरेसमेंट में डबल आर भी होता है, डबल एस भी होता है, याद रख। हाँ, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा है, बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है। आंसर बताइए। अच्छा, कौन कौन सा ऑप्शन हटाओगे? ऑप्शन हटाना शुरू करो, आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन हटाना शुरू करिएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। लैप्स, जैसे बोलते हैं ना टाइम लैप्स हो गया, टाइम लैप्स मतलब फेलियर, प्रोलैप्स हो गया, फेलियर। डेक्लिविटी मतलब नीचे की तरफ, डेक्लिविटी डाउनवर्ड। और ये स्लैक का मतलब हो गया वो भी वेस्टेज के सेंस। आंसर इज डिस्कम्फर्ट। ओके, स्लैग हम जनरली मेटल्स वगैरह में शायद यूज करते हैं, स्लैग वेस्ट मटेरियल वगैरह जो निकलता है। अ स्मॉल मिस्टेक इन एन एग्रीमेंट में छोटी सी मिस्टेक हो जाए एग्रीमेंट में या किसी लॉ में, दैट गिव्स समवन द चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग, छोटी सी गलती हो जा रही है। गैम्बिट देखो, गैम्बिट का मतलब गेम में गैम्बिट यूज करते हैं, टैक्टिक्स, तिकड़म, ट्रिक्स यूज करते हैं, मनूवर भी बोलते हैं, मनूवर, ठीक है, ये तो होगा नहीं। और प्लॉय का मतलब है किसी के लिए प्लॉट मतलब प्लान, कॉन्स्पिरेसी, किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र बना रहे हो। तो दो ऑप्शन तो आपको हट ही गया। लूपहोल वर्ड आपने सुना होगा, लूपहोल का मतलब कोई कमी रह गई है, लूपहोल्स हो गया, उसमें कोई पिटफॉल्स हो गया। ओके, पिटफॉल कोई कमी रह गई है, छोटी सी मिस्टेक। और ये रियूज करना मतलब भी प्लान बनाना, कनेव करना मतलब बहुत षड्यंत्र वाला प्लान, आप इसको ऐसा बोल सकते हो ना, अ वेरी कनिंग प्लान। और प्लॉय का मतलब भी है बहुत षड्यंत्र वाला प्लान, और गैम्बिट भी तो वही है। हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो लर्न करने में बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस, चीजों को सीखने के लिए उनके अंदर बहुत, दे आर वेरी कीन, दे आर वेरी ईगर टू लर्न थिंग्स, एंड such persons are known as inquisitive. There are certain students जो बहुत inquisitive होते हैं, इंक्वायरी करते रहते हैं, पूछताछ करते रहेंगे। स्पेक्यूलेट करना, गैस करना, किसी चीज का अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना, सरमाइज करना, और प्रोब करना भी, लुक इनटू, जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट करना। और ये स्नूप का मतलब, स्नूप किसको बोलते हैं? स्पाई को, जासूस को स्नूप बोलते हैं, स्नूपिंग। तो आंसर इज इंक्विजिटिव। टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, कोई भी चीज बहुत संख्या में बहुत मल्टीप्लाई करना, तेजी से बढ़ना। प्रोपोगेट का मतलब होता है ना कोई भी चीज का फैलना, कोई बीमारी भी फैल सकता है, बट प्रोलिफरेट का मतलब है किसी चीज की संख्या बढ़ना, नंबर्स। एस्केलेट का मतलब भी इंक्रीज होता है, एस्केलेटिंग, बढ़ता हुआ प्राइस। तो ये अलग सेंस में भी जा सकता है, ये लेवल के सेंस में भी जा सकता है। टू इजिली बेंट, फ्लेक्सिबल लोग को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। फ्रेजल वर्ब्स की भी बारी है, हाँ मुझे पता है, फिक्स प्रीपोजिशन की भी बारी। फ्लेक्सिबल, जो लोग पुट्टी जो जानते हो ना, ये वॉल वगैरह में यूज करते हैं, वॉल। प्लायबल लोग होते हैं जो बहुत जिद्दी नहीं होते, कंप्लायंट देखो, बहुत ज्यादा कंप्लायंट होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते। और ये आंसर है। रिजिड का मतलब तो बहुत ज्यादा जिद्दी लोग है, एडमेंट है, ऑब्ड्यूरेट। और डक्टाइल लोग वेरी सॉफ्ट, वीक, फ्रेजाइल, डेलिकेट लोग को बोलते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मेलिएबल एंड डक्टाइल। ओके, वेरी सॉफ्ट, वीक। इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, सेंटेंस के वर्ड्स को समझना, उसके बाद आंसर पे जाना। डक्टाइल इज वेरी सॉफ्ट। हाँ, आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप आंसर बताओ।
1900 हुआ है, उसको 2000 करना है। अब देखो, ट्रैजिक का मतलब होता है वेरी दयनीय, ठीक है, वेरी ट्रैजिक मतलब बहुत ज़्यादा सॉरोफुल, और पथेटिक का मतलब भी वही है, दयनीय। बट यहाँ पे बोल रहे हो ना, जैसे फेटल, फेटल का मतलब भी होता है घातक, डेडली। अब यहाँ पे बोल रहे हैं डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है और जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, तो उसको हम कैटास्ट्रोफिक बोलते हैं। कैटास्ट्रोफी मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कैलामिटी आता है जिसमें डैमेज होता है और लोगों को झेलना पड़ता है। इट वॉज वेरी तबाही वाला, वेरी डिस्ट्रॉइंग। एपोकैलिप्स, यस, कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म तबाही, जिसको हम एपोकैलिप्स भी बोलते हैं। क्या लिख दिया, एपोकैलिप्स। अ स्मॉल नॉन रिजिड एयरशिप, ओके, एक शिप को यूज किया जाता है, एयरशिप को, जो स्मॉल है, एयरशिप, ओके, स्पेशली वन यूज्ड चीफली फॉर ऑब्जर्वेशन, जांच पड़ताल करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए शिप को यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। फ्लोट का मतलब तो तैरना है, तो होगा नहीं। पॉइज, पॉइज का मतलब है वेरी कूल एंड काम, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, ब्लेम, 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 बॉब नहीं। टू बी फुल ऑफ और कवर्ड विद द मास ऑफ स्मॉल बबल्स, हाँ चलो बताओ, सिंटिलेटिंग, ब्रीव, ब्रीव तो पता है, ओके, जहाँ पे वाइन वगैरह, ब्रीव करना मतलब वाइन बनाने के प्रोसेस, शराब बनाने के प्रोसेस, ओके, और एरेटेड मतलब एयर, एयर से रिलेटेड है, ये भी हट गया। फ्रोदी का मतलब होता है ना झाग वाला, झाग, झाग, हाँ झाग, झाग होता है ना, बबल्स बन जाता है, फ्रोदी, फ्रोदी, वेरी गुड। कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम, कभी कभी आप बोलते हो कि मैम एनोटेशंस के साथ पीडीएफ दे दीजिएगा। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो बगल में साइड मैं अपना कमेंट्स लिख रही हूँ ना, मैं उसको क्या बोलूंगी, एनोटेशन, एनोटेशन, ये तो कर लो। कितने क्वेश्चन है, लेक्सिकॉन, आपके लेक्सिकॉन में कितने, लेक्सिकॉन मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश, और टर्मिनोलॉजी मतलब किसी को कोई टर्म देना, डिफाइन करना, उसे क्या मतलब है, कितने क्वेश्चन है। अ सोल्जर और अ सेलर हु रिबेल्स, रिबेल्स का मतलब है विद्रोह करना, जो रिफ्यूज करता है कि मैं जो अथॉरिटेटिव पर्सन है ना, जो अधिकारी है, उसकी बात और ऑर्डर को नहीं मानूंगा। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांति लाना। उसने तो जैसे जियो ने तो एक रेवोल्यूशन ले आया है, सब बच्चे गांव में जहाँ कहीं भी है, सब लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। रेवोल्यूशन का मतलब एक क्रांति, अब एक चेंज ले आना, क्रांति ले आना, तो ये तो नहीं होगा ना। अनार्किस्ट का मतलब तो वहाँ पे कोई अथॉरिटी है ही नहीं, कोई अराजकता है, कोई रूल है ही नहीं। और रेडिकलिस्ट वाले, म्यूटिनी, म्यूटिनी आपने वर्ड पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ना, सिपॉय म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटिनी। तो म्यूटिनी मतलब विरोधी, 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 म्यूटिनियर।